औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 31 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन मर्दों के लिए कुछ अहकामात ज़िक्र फरमाए और पहला हुक्म ये फरमाया कि यहुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। पहला हुक्म गुज़ल बसर यानी अपनी निगाहों को नीची रखो। निगाहों को नीचे रखने का मतलब ये है कि ताक झांक ना करो और लोगों को देखने का, औरतों को हुस्न देखने का शौक़ मत रखो। फिर फरमाया यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, इज़्ज़तों की हिफाजत करो, फ़र्जों की हिफाजत करो। फिर आगे इसका की वजह बयान फरमा दी, ज़ालिका अज़का लहुम, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर आगे उनको ख़बरदार भी कर दिया कि मत समझो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ छुपा सकते हो, यानी ऐसा करके बातों से आगे बढ़ के कह सकते हो कि हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, हम नहीं कर रहे ऐसा, हमारा मकसद ऐसा नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं। अब यही हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिना औरतों को दिया है, लेकिन किसी हद तक ज़्यादा है। औरतों को सेम हुक्म देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ औरतों पर ज़्यादा अहकामात नाज़िल फरमाए इस आयत में, आयत नंबर 31 में। कुलिल मोमिनात यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिना औरतों से भी कहें कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें, गैर महरम को ना देखें। जिस तरह मर्दों को हुक्म था कि गैर महरम औरतों पर नज़रें ना जमाएं, ना टिकाए रखें, गैर महरम औरतों को ना देखें, शौक़ ना रखें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें, ये भी एक हरासमेंट होती है नज़र की, अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। इसी तरह औरतों को हुक्म दिया कि यग़ज़ुज़्ना अब्सारिहिन्ना, कि औरतों को भी कहें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, यानी गैर महरम मर्दों को ना देखें। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि औरतों को देखने से मना नहीं फरमाया, मर्दों को गैर महरम औरतों को देखने से मना फरमाया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो हुक्म मर्दों के लिए, मोमिन के लिए, वही हुक्म औरतों के लिए भी है। मिसाल इसकी कि हज़रत उम्मे मक्तूम बैठे हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आप नाबीना थे, तो हज़रत आयशा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आयशा यहाँ से आप चले जाएँ। हज़रत आयशा वहाँ मौजूद थी और हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अंधे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तो अंधी नहीं है, तू तो देख रही है इसे। तो औरतों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे चीज़ों से मना फरमाया कि वो नंबर 1 हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। नंबर 2 सेम हुक्म हुआ कि यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी फ़र्जों की हिफाजत करें। डिटेल में बयान फ़र्ज की बता चुकी हूँ। और फिर फरमाया कि तीसरा हुक्म औरत के लिए, मर्द का यहीं तक हुक्म दिया और फिर आगे ये कह दिया कि ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा, लेकिन औरत को कुछ हुक्म ज़्यादा दिया, वला युब्दीना ज़िनतहुन्ना, और अपनी ज़ीनतों को ज़ाहिर ना करें, अपने हुस्न को ज़ाहिर ना करें। हुस्न से मुराद खुद सी स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडीज़ के जो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को स्पेशल अता फरमाया हुस्न, उसका ज़िक्र हुआ है कि उन पर अपने हुस्न को गैर महरम लोगों के सामने ज़ाहिर ना करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, हाँ जो उज़्व जिस्म ज़ाहिर होना ज़रूरी है वो उनके बारे में छूट है। और वो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा का मतलब हाथ पाँव इससे मुराद है। कुछ उलमाए कराम, कुछ इमाम इससे चेहरा भी मुराद लेते हैं कि चेहरे पर भी चेहरे को भी किसी हद तक खुला रखने की इजाज़त है, लेकिन अक्सरियत की राय ये है कि औरत का चेहरे का पर्दा करना चाहिए और पर्दा करना चाहिए, लेकिन कुछ उलमाए कराम इस चेहरे को भी मुस्तस्ना करार देते हैं। हाथ पाँव को बहरहाल हर एक ने मुत्तफ़िक़ अलैह कि उसको मुस्तस्ना करार दिया है कि ये पर्दे में नहीं आते। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा का मतलब हाथ पाँव, और बाज़ उलमाए कराम के नज़दीक चेहरा भी शामिल है। इसके अलावा बाकी अपने जिस्म को ज़ाहिर ना करें, छुपाए रखें। डेफिनेटली
लिबास अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से इंसान को दे के भेजा, और उसका मकसद भी जिस्म के ढांपना जिस्म को था, लेकिन कुछ इंसानी गलतियों की वजह से वो लिबास छीना गया, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये लिबास अता फरमाया। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की अता है, और इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक है, जिस तरह वो मर्ज़ी बनाए। लेकिन बात ये भी है कि लिबास में भी फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि औरतों को बुर्का पहनना, नकाब करना, हिजाब करना, वाज़े रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कोई भी लिबास नहीं था, ना ये आजकल का फैंसी बुर्का। ये तो मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। ये तो और औरत को प्रोमिनेंट करता है, और छुपाने की बजाय दूर से चल रही होती है, और ख़ुसूसन आजकल उस पर एम्ब्रॉयडर्ड अबाया चल चुका है। ये तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ना भी नज़र पड़ रही हो तो दूर से चमकता हुआ अबाया नज़र आता है तो बंदे की नज़र पड़ जाती है। फिर कुछ ऐसे टाइट अबायास पहनती हैं औरतें कि जिससे उज़्व जिस्म जिनको छुपाना मकसूद होता है वो प्रोमिनेंट होते हैं, वो भी मकसद बिल्कुल नहीं है। इसी तरह ड्रेस के मामले में ऐसा ड्रेस होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला हुआ ड्रेस कभी एक दफ़ा भी नहीं पहना। जो लोग ये कहते हैं कि ये ड्रेस गलत है, इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इस्लाम के मुताबिक नहीं है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो बात करते हैं। अगर ये अवेयरनेस देखी जाए, बाद लोग कहते हैं कैप नहीं पहननी चाहिए औरत को, टोपी नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके हमारी दादियों तक मेरे ख्याल में टोपी पहनती आई है, और ये एक लिबास का हिस्सा है, पहननी चाहिए, फैंसी नहीं। और एक बात ये कि ये जो आजकल टाइट ड्रेस चले हुए हैं, ट्राउज़र, हुस्न, उनके हज़ारों नाम है, मुझे कोई एक नाम नहीं आता, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिससे वो हर वो ड्रेस जिससे इंसान के उज़्व जिस्म प्रोमिनेंट हो और वो वाज़े नज़र आए उनकी शेप, वो हुक्म नहीं है। हज़रत आयशा के दौर में हज़रत आयशा ने जो ड्रेस पहना, हज़रत खदीजा ने, वो चादरें थी, 2 चादरें 3 चादरें, जिनसे औरत को अपना जिस्म ढांपने में आसानी हो। सिला हुआ ड्रेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी नहीं पहना। आपके ड्रेस में 2 चादरें हुआ करती थी या 1 चादर हुआ करती थी। तो जो लोग आजकल के ड्रेस पे एतराज़ उठाते हैं, उन्हें उठाना चाहिए। मैं भी कर रही हूँ कि टाइट ड्रेस नहीं पहनना चाहिए जिससे उज़्व जिस्म प्रोमिनेंट हो। लेकिन एक बात यह है कि ड्रेस सिला हुआ जो आम लोग पहनते हैं वो भी नबी ने नहीं पहना। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक ट्राउज़र सिला हुआ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया और फरमाया कि ऐसा बनवाऊँगा या इसे पहनूँगा। खुशी का इजहार किया और फरमाया कि पर्दे के ज़्यादा करीब तरीन है, यानी सिला हुआ है, स्टिच था, और वो इस तरह खुले पांचों वाला और लूज़ ट्राउज़र था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख के पसंद फरमाया, पहना कभी नहीं। तो जो लोग ड्रेस पे एतराज़ करते हैं उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि जिस तरह के हमारी माओ ने ड्रेसेस पहने हैं, हमारे बाप ने पहने हैं, आजकल पैंट कोट पहन रहा है बंदा, ये एक ड्रेस भी नबी के दौर में नहीं था। ऐसा ढीला ड्रेस होना चाहिए, थोड़ा जिस्म से चिपका हुआ ना, जिससे उज़्व जिस्म प्रोमिनेंट ना हो। बस मैं इतनी सी बात कर रही हूँ। उसके अलावा ड्रेस के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को आज़ाद छोड़ दिया है। पैंट शर्ट के निस्बत कमीज़ शलवार ज़्यादा इसलिए बेस्ट है कि वो यहूदियों से ईसाइयों से मुशाबहत हो जाती है। अदरवाइज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कमीज़ शलवार नहीं पहनी। फरमाया कि ज़हरा मिन्हा तक बात की है मैंने, और आगे इंशाअल्लाह कल कुरान समझे, देखें समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।